माता जी आजकल ये ऋत्विक्स वगैरह का क्या चल रहा है? कुछ समझ सा नहीं आ रहा मुझे। ऋत्विक्स, इसको तुम ऐसे समझ सकती हो कि जैसे महाभारत की कथा में जयद्रथ की कथा सुनी है, जिसमें जयद्रथ जो है वो सोचता है कि सूर्य डूब गया क्योंकि भगवान ने सिर्फ उसको एक्सपोज करने के लिए सूरज को छुपाया था। और जैसे ही वो बाहर निकला उसको लगा कि वाओ मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि सूर्य छुपा था, डूबा नहीं था। जैसे ही वो सामने आया तो फिर वापस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने वापस सूर्य को उदय किया। तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच। माती दुख हो रहा है बड़ा। रोना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। किस बात पे? अम्मू लीला प्रभु जी ने प्रोपत की इंसल्ट क्यों की? तुम क्या मोगलीला प्रभु को नहीं जानती? जानती हूँ ना बचपन से। और वो तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं। वो तो ऐसा नहीं कर सकते। पर सब लोग बोल रहे कि उन्होंने इंसल्ट करी है, तो मुझे भी लगा कि उन्होंने इंसल्ट करी होगी। मतलब सब बोल रहे हैं और तुम्हें भी लगा। एक्चुअली मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या तुम्हें सच में दिल से लग रहा है कि प्रभु जी ने इंसल्ट की होगी? प्रभु जी कर तो नहीं सकते ऐसे इंसल्ट, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे वैष्णव है। हाँ, तो तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो तो मैं तुम्हें बच्चों की एग्ज़ाम्पल से ही समझाती हूँ। जैसे कि हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। सब जगह पे भगवान हैं, तो हम उनको बताते हैं कि जैसे सब जगह पे पानी है, लेकिन क्या हम स्ट्रॉ लगा के यहाँ से पानी पी सकते हैं? और क्या कोई सिद्ध व्यक्ति हो जाए, तो वो पानी पी सकता है? हाँ, वो तो पी सकता है। हाँ, तो जैसे नॉर्मल हमारे जैसे लोगों के लिए पानी पीने के लिए हमें टैप तक जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमें मंदिर जाना होता है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को लें जो प्रभु जी ने शीला प्रभुपाद के लिए दिया है, उनका सिर्फ़ ये कहना है कि हर व्यक्ति शीला प्रभुपाद को अप्रोच नहीं कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ समझना बेटा कि जब भगवान श्री राम इस धरती पे त्रेता युग की बात है, तब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, माता सीता को क्रिटिसाइज़ किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को कितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज़ किया। और तो और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ब्राह्मणों को प्रीच करने की कोशिश की, तो उनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। कैसे उनकी इंसल्ट करने का प्रयास किया गया। और ऐसे ही जब शीला प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, तो कितने सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, कि आप मलेशियों को ब्राह्मण नहीं बना सकते, तो उनका भी क्रिटिसिज़्म हुआ। तो अब आज हमारे जो प्रेज़ेंट आचार्यस के बारे में कोई गलत बोल रहे हैं, तो हमें उनको बॉदर ही नहीं करना है। हम क्यों सुन रहे हैं इन लोगों की बातें? जब हमारे पास हमारी फ़िलॉसफ़ी है, हमें सब कुछ पता है, तो हमें इनको सुनना ही नहीं है। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1। और अगर फिर भी हमारे मन में कोई संशय आता है, तो आप अपने सीनियर जो भी डिवोटी हैं, उनके पास जाइए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। जैसे आप मेरे पास आए और मैं भी अपने डाउट्स अपने सीनियर से क्लियर करती हूँ, है ना? तो इसलिए हमें ये चीज़ें समझनी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनको बॉदर करना चाहिए। और वैष्णव एटिकेट समझते हो? दशनामा अपराध पता है आपको? यस माता जी, पहले नाम अपराध में बोलते हैं कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। हाँ, तो जो व्यक्ति भगवान नाम के प्रचार, क्या हमारे प्रेज़ेंट आचार्य प्रचार नहीं कर रहे? कितने-कितने लाखों-लाखों भक्त बना रहे हैं, तो क्या ये प्रचार नहीं कर रहे? और अगर हम दूसरों की बातें सुन के इनके बारे में 1% भी अपने मन में लेके आएँगे, तो मतलब कैसी कंडीशन होगी बताना ज़रा? वो अम्बरीश महाराज और किनकी कथा है, दुर्वासा मुनि की, बताना? उसमें दुराशा मुनि भगवान से क्षमा मांगने जाते हैं कि आप चक्र हटा लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोलते हैं कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, और इस चक्र से मैं भी नहीं आपको बचा सकता। आपको अम्बरीश महाराज के पास ही जाना पड़ेगा और उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। हाँ, तो अगर हम अपने किसी भी वैष्णव की निंदा करते हैं, तो हम जो है अपराधी हैं। तो ख़ैर हमें ऋत्विक्स को भी कोई निंदा नहीं करनी, पर इनको हमें सुनना भी नहीं है और किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। माता जी, ये लोग 1977 का जो लेटर दिखाते हैं, उसको हम कैसे समझें?
एक्चुअली बहुत सारा कुछ है। प्रभुपाद ने पर्सन टू पर्सन बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जैसे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज ने भी उनको डायरेक्ट कहीं रिटन में नहीं दिया है कि तुम दीक्षा गुरु बनोगे। लेकिन जब शिला प्रभुपाद से पूछा गया, तो प्रभुपाद ने 2 आंसर दिए। एक पर्सन को तो उन्होंने बोला कि आपको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे को बोला कि मेरे गुरु ने मुझे बोला था। तो ऐसे ही जैसे उनका एक पर्सनल रिलेशन है अपने गुरु के साथ, ऐसे ही हमारे जो आचार्यज़ हैं, प्रेज़ेंट आचार्यज़ हैं, उनका भी शिला प्रभुपाद के साथ एक पर्सनल रिलेशन था। तो उनको क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रभुपाद ने इतना सारा कुछ लिखा है। क्यों प्रभुपाद ने नहीं लिखा कि मैं ही गौड़िया वैष्णव में इस्कॉन संस्था के अंदर लास्ट गुरु रहूँगा? कभी प्रभुपाद ने लिखा? प्रभुपाद इतने सिद्धांत बना के गए, इतना सब कुछ बना के गए, प्रभुपाद ने ये क्यों नहीं लिखा कि मैं लास्ट गुरु रहूँगा? जैसे कि सिखों में है कि हमारे जो लास्ट गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे। तो लेकिन प्रभुपाद ने तो ऐसा, प्रभुपाद को क्या सिखों की हिस्ट्री नहीं पता थी? प्रभुपाद को पता है कि इतना आसान नहीं है गुरु के बिना जीवन जीना, और लाइव गुरु तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो उनके बिना तो जीवन ही नहीं है। तो जैसे अब प्रभुपाद ने कहीं नहीं बोला कि मैं लास्ट गुरु रहूँगा, क्योंकि एक्चुअली तुम्हें 4 संप्रदाय पता है ना? यस माता जी। संप्रदाय का मतलब क्या है? क्यों है प्रामाणिक ये चारों? क्योंकि ये चारों जो हैं वो परंपरा से आती हैं। हाँ, क्योंकि एक गुरु जो है वो अपने गुरु को सरेंडर है। ऐसे ही वो आगे के आगे सरेंडर होते जाते हैं। और अगर जो है परंपरा ही रुक गई, ऐसे गौड़िया वैष्णव में तो नहीं है, हम तो गौड़िया वैष्णव हैं, और गौड़िया वैष्णव में अगर परंपरा ही रुक गई तो हम तो गौड़िया वैष्णव रहेंगे ही नहीं। फिर हम लोग 4 संप्रदाय में भी नहीं रहेंगे और प्रामाणिक भी नहीं कहलाएँगे। हाँ, ये है आंसर। और माताजी ऋत्विक्स है कौन? पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि ऋत्विक्स और इस्कॉन डिफरेंट है। हाँ, एक्चुअली ये जो है अमोघलीला प्रभु ने अपनी वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि जैसे हरे कृष्णा मूवमेंट और ये अक्षय पात्रा या फिर इस्कॉन बैंगलोर, ये इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन में नहीं आते हैं। एक्चुअली ये लोग जो हैं इनको झूठ बोलना पड़ जाता है कि हम इस्कॉन हैं। ये कहीं नहीं बताते हैं कि हम इस्कॉन से अलग संस्था है, क्योंकि इस्कॉन का बहुत नाम है, बहुत लोगों को इस्कॉन के ऊपर फ़ेथ है। और इसलिए ये मुझे भी जब सेक्टर 45 के बाहर इनकी गाड़ी आके रुकी तो मुझे बोले कि हम वृंदावन से हैं। मैंने सोचा मैं तो बहुत बार वृंदावन जाती रहती हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा आप लोगों को। तो उनको कोई आंसर ही नहीं आ रहा था। फिर बातें करते-करते बीच में से पता चला कि ये ऋत्विक्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई द्वेष है या इनके प्रति नफ़रत है। बट हाँ, हमें बचना है जहाँ पे वैष्णव अपराध हो रहा हो, और ये हमारे प्रेज़ेंट आचार्य के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हम बच नहीं पाएँगे, तो ऐसी एसोसिएशन से हमें हमेशा दूर रहना है। हमारे बहुत सारे आचार्यज़ हैं, शीला प्रभुपाद के कितने लेक्चर्स हैं, वो सुनो। फालतू कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे माइंड में कचरा होगा और हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। माताजी आप और इन लोग को झूठ बोलना पड़ता है, हालाँकि हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। लोग हमेशा सत्य पे खड़े हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि येस वी आर फ्रॉम इस्कॉन, और उनको झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनकी फ़िलॉसफ़ी सच नहीं है। थैंक यू सो मच माताजी, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक हरे यू। हरे कृष्णा। कृष्णा।